नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो जीडीएस का पुलिस वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से होता है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो हमारे चैनल जीडीएस खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे जितने भी वीडियोज़ होते हैं उनकी जो भी जानकारी वो सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उसकी शुरुआत से ही सारी जानकारी दी है, जिसमें कि सबसे पहले हमने रिजल्ट के बारे में आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 है उसका क्या प्रोसीजर रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 का प्रोसीजर क्या रहा है। उसके बाद हमने किस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म्स जमा किए, हमने मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स है वो किस तरीके से जमा किए। उसके बाद हमारा जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स थे वो किस तरीके से जमा किए गए। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग किस तरीके से हुई, हमारी ज्वाइनिंग किस तरीके से हुई। तो ये जो सारी जानकारियाँ थी, ये सारी जानकारी आपको हमारा जो चैनल है उस पर ऑलरेडी मिल जाएगी। हमने समय समय पर आपको सारी जानकारी दी है। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि जब हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तो उसमें हमसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी लिया गया था और उस डिक्लेरेशन फॉर्म पर लिखा हुआ था कि अभी आपको ज्वाइनिंग तो दी जा रही है लेकिन आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन है और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो बाकी है। तो मीनवाइल अगर इस प्रोसेस के दौरान ऐसा होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अनफिट पाए जाते हो या फिर आप जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें फेल होते हो तो इस सिचुएशन में आपको आपकी जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक जो लेटर है वो ऑलरेडी हमसे लिखवाया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ है। तो जब हमने अटेस्टेशन फॉर्म्स भरे थे उस टाइम हमसे 2 अटेस्टेशन फॉर्म्स भराए गए थे। तो उनका उद्देश्य ये होता है कि एक अटेस्टेशन फॉर्म तो डिपार्टमेंट के पास रहता है और दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म वो हमारा जो रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर भेजते हैं। तो सेम मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। मेरा जो दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म था वो मेरे पुलिस थाने में आया था। देखिए, जो पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो यही होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस वालों के पास आता है, वो आपके घर पे आते हैं और आपका जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है वो सारा करते हैं। मेरे केस में ऐसा होता है कि जो थाना था तो वहाँ से मेरे पास कॉल आ गया था। कॉल आने के बाद उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपका लेटर आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि किस में आपकी जॉब लगी है। मैंने उनको वो सारी जानकारी बता दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताया। तो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक तो आपका जो पंचायत है वहाँ से सरपंच से लेटर पेड पर आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसके लिए लिखवा के लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपकी 10th की मार्कशीट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका राशन कार्ड, आपकी वोटर आईडी और भी इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको लेकर के जाना है एक बार। तो ये तो मेन डॉक्यूमेंट्स जो आप लेकर ही चले जाना। साथ ही साथ इन सभी की 2 फोटोकॉपीज़ और एक फ़ोटो भी अपने साथ लेकर के जाना। तो इस तरीके से ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर के जाने होंगे। वो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स जमा करा लेंगे। आपसी की जो एंट्री है वो वहाँ पर रजिस्टर में भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको 30 या 35 एज के आपके ही गांव के 2 जो आदमी हैं उनको भी अपने साथ लेकर के जाना पड़ेगा, या फिर अगर वो आपके गांव में आते हैं तो वो उनसे साइन करवा लेंगे, क्योंकि वो जो 2 आदमी हैं वो गवाह के तौर पर चाहिए होते हैं। तो ऐसे में आपको, अगर आप थाने जा रहे हो तो उनको साथ लेकर के जाना, और अगर पुलिस वाले आपके गाँव आ रहे हो तो वहाँ पर वो 2 आदमियों से साइन करवा लेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है पुलिस वेरिफिकेशन का, और यही हमारी जो जॉब है इसमें फाइनल स्टेप है वेरिफिकेशन की। इसके बाद हमारा सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारी जो जॉब है वो एक तरीके से इसके बाद अब जो भी है वो परमानेंट नेचर की हो जाएगी। तो ये था पूरा पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस। आपको ये जो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो हमारे चैनल जीडीएस खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।